ठीक है, तो कल जो हम लास्ट थे वो हम फायरवॉल पे थे, और फायरवॉल में हम देख रहे थे रिच रूल के बारे में। इसके बाद यहाँ पर एक और जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो है यहाँ पर, जिसका नाम है नेट, या जिसे आप पैट भी कह सकते हो, एंड मैस्कुरेट। मैस्कुरेट, देखो, नेट पैट मैस्कुरेट का मतलब क्या होता है। नेट मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है? आप देखते हो कि अगर नेटवर्क की हम बात करें तो हमारे नेटवर्क के अंदर, जैसे आपने अपने घर पे वाईफाई लगवाया, तो आपके वाईफाई का मतलब क्या है कि आपने जो कनेक्शन लिया है, जियो या एयरटेल जिससे भी कनेक्शन लिया है, तो उस जियो या एयरटेल ने जो आपको एक सेटअप बॉक्स दिया है, आपका जो वाईफाई राउटर दिया हुआ है, एंड उसके साथ में आप जो रिचार्ज कराते हो तो वहां पे आपको एक आईपी मिला हुआ है। एक पब्लिक आईपी आपको उन्होंने दे दिया, उस पब्लिक आईपी के साथ में आप कनेक्टेड हो। आप जब भी रिचार्ज कराते हो तो वो आपके उस पब्लिक आईपी के साथ में कनेक्ट होता है, मतलब हमें एक पब्लिक आईपी मिला हुआ। दैट मीन्स हम बाय डिफॉल्ट वैसे क्या कर सकते हैं, हम किसी एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी एक मोबाइल को कनेक्ट कर लें या किसी एक सिस्टम, लैपटॉप, पीसी, किसी को भी कनेक्ट कर लें। बट अभी देखते हो कि हम क्या करते हैं, हम कनेक्शन एक लेते हैं लेकिन उसके साथ में डिवाइसेस कई सारी चलाते हैं। हम कई मोबाइल कनेक्ट करवाते हैं, कई पीसी, लैपटॉप, सब कुछ कनेक्ट करवाते हैं। तो ये चीज पॉसिबल कैसे हुई? क्योंकि वहां पे हमें आईपी तो सिर्फ एक मिल रहा है, बट हम अपनी अपने डिवाइसेस को जब आईपी दे रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आईपी, बहुत सारे आईपी दे रहे हैं। तो इसके बीच में यहाँ पर एक टर्म काम करती है जिसे कहते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका काम क्या होता है, ये आपके पब्लिक आईपी, जो हमें बाहर से आईपी मिल रहा है वो क्या, पब्लिक आईपी, उस पब्लिक आईपी को ये कन्वर्ट करा देता है किसमें, प्राइवेट आईपी में। हम जो अपने डिवाइसेस पे यूज करते हैं अपने एक लैन नेटवर्क के अंदर, वो क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो उस प्राइवेट नेटवर्क में कन्वर्ट कराने का काम कौन करता है, ये नेट करता है। यानी हम वहां से एक आईपी लेते हैं, लेकिन इसमें नेट में भी देखो तीन टाइप होते हैं, वैसे ये सीसीएनए का पार्ट है वैसे नेटवर्किंग का। बट इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो नेट के भी तीन टाइप होते हैं। एक होता है स्टैटिक नेट, एक होता है डायनामिक नेट, और एक होता है ओवरलोड नेट, जिसे पैट भी कहते हैं। पैट यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसमें से जो स्टैटिक नेट होता है वो क्या होता है, वन टू वन के लिए, मतलब एक पब्लिक आईपी को एक प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करवाएगा। तो वो तो हमारे काम का है नहीं, क्योंकि उसमें एक ही आईपी एक में ही कन्वर्ट होगा। दूसरा डायनामिक आईपी है, वो भी क्या करता है, एक को एक में ही कन्वर्ट कराता है। बस उसमें सबको वन बाय वन नहीं देके हम एक बार में पूल बना देते हैं, जो ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड कर देता है। जबकि पैट में क्या होता है, पैट में आपका एक पब्लिक आईपी मल्टीपल प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट होता है। मल्टीपल प्राइवेट आईपी का मतलब क्या है, जब हमने आईपी का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हमारा जो क्लास सी का आईपी होता है, जो जैसे आप देखते हो 192 समथिंग, इसके अंदर आप कितने पीसी कनेक्ट करवा सकते हो, 254, 254। आप क्लास बी का जो आईपी होता है उसके अंदर आप कितने कनेक्ट करवा सकते हो, तो उसके अंदर आप जो है वो आप लगभग 64 था, कितने करवा सकते हो, 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 कितना आएगा, 16,500, लगभग 16,000 के आसपास आप पीसी कनेक्ट करवा सकते हो। एंड जो क्लास ए का आईपी होता है, क्लास आई ए के आईपी के अंदर आप क्या कर सकते हो, 1,67,00,000 समथिंग आप पीसी कनेक्ट करवा सकते हो। तो इतने ही पीसी आप एक पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करा सकते हो। जैसे अभी हमारे नेटवर्क में क्या है, यहाँ पे 192 है, जैसे आपके भी केस में भी 192 ही होगा, मोस्टली केसेस में ये मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप 254 की पीसी चला सकते हो एक अपने इंटरनेट कनेक्शन के साथ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, उस पैट की वजह से। अब यहाँ पे जो मैस्कुरेड वर्ड आता है, सो मैस्कुरेड वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपके जो पैकेट आपके इंटरनल नेटवर्क से आपके एक्सटर्नल आईपी के साथ में कनेक्ट होते हैं उसे मैस्कुरेड कहते हैं। यानी कि अगर मैं इससे यहां पर लिखूं अलग से, मैस्कुरेड पैकेट गोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल आईपी, यानी कि आपके जो इंटरनेट नेटवर्क से एक्सटर्नल आईपी यानी पब्लिक आईपी के साथ में जो पैकेट आपके जाते हैं उस प्रोसेस को मैस्कुरेड कहते हैं। एक यहाँ पे टर्म और आती है जो शायद आपने सुनी हो या नहीं सुनी है, तो वैसे बता दूं, आईपी फॉरवर्डिंग। ये प्रोसेस भी इसके बैकएंड में काम करती है। आईपी फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है, ये आपकी एक इंटरफेस से, लाइक जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक इंटरफेस है फ्रॉम, क्या लिखना, ईटीएच वन लिख रहा हूं मैं, ईथरनेट वन।
मतलब एक इंटरफेस का नाम दे रहा हूँ, ये नाम कुछ भी हो सकता है। इससे क्या करेगा, दूसरे ईथरनेट यानी ETH2 मान लो, ETH2 में क्या करेगा, पैकेट को मूव कराएगा, मूव पैकेट फ्रॉम ETH1 टू ETH2, मूव पैकेट, ऐसे लिखो, पैकेट मूव्स, सो IP फॉरवर्डिंग कम्स। यानी जब आपका क्या होता है, किसी एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे, आईपी फॉरवर्डिंग तभी पॉसिबल है जब आपके पास मल्टीपल इंटरफेस अवेलेबल हो। यानी जैसा अभी हमारे लैपटॉप में क्या होता है, एक ही इंटरफेस होता है। अगर आपके पास मल्टीपल इंटरफेस है, ये चीज तभी की जा सकती है आईपी फॉरवर्डिंग की। सो यहाँ पे आपको क्या होता है, अगर हम इस चीज को देखना चाहें तो एक चीज ये करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास मशीन है, इस मशीन पे मैं दो इंटरफेस लगाता हूँ। दो इंटरफेस मीन्स क्या है, एक ये जो मशीन है इसी पे ऐड कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट मशीन है, इसकी सेटिंग में जाते हैं, एंड सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, और ऐड में नेटवर्क अडेप्टर ऐड कर देता हूँ, फिनिश, एंड देन ओके। ठीक, हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, एंड नाउ इफ आई विल चेक NMCLI डिवाइस स्टेटस। सो मेरे पास यहाँ पर दो इंटरफेस हैं, ENS160, ENS224, जो कि डिस्कनेक्टेड है अभी। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इससे भी कनेक्टेड कर लेता हूँ। सो NMCLI डिवाइस कनेक्ट ENS224। So now it is connected, and now if I will check, so both are connected। ठीक, सो दोनों कनेक्टेड है मेरे पास। एंड नाउ इफ आई विल चेक टिक कॉन्फ़िग, सो आई हैव this ENS160 and this ENS224, means I have two IP available for this two interface. So what I have to do, just give me a minute, I have to change this network adapter 2 from this net to bridge, and then okay, and now just refresh. Is it changed? No, is it not changed? I think NMCLI connection down, and ENS, and अभी हम क्या करते हैं, कनेक्शन डाउन ENS224, and now just to up, and now if I will check if config, so it is changed, okay। सो अभी मेरे दोनों जो है वो ब्रिज पे हैं, यानी मेरे फिजिकल नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड हैं। सो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको अगर कुछ चीज इस तरीके से बताऊं, लाइक डायग्राम। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास अब एक ये मशीन है, एंड इस मशीन के पास मेरे पास दो इंटरफेस। दो इंटरफेस कौन से हैं मेरे पास, एक है जो कि मेरा है यहाँ पर ENS160, एंड एक इंटरफेस है मेरे पास यहाँ पे ENS224। ये दो इंटरफेस है यहाँ पर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसे कनेक्ट करवाने वाले हैं दूसरे एक सिस्टम के साथ में, जो कि मेरी दूसरी मशीन है उसके साथ में। एंड यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो इंटरनेट आ रहा है वो मेरे इस इंटरफेस पे आ रहा है। अभी तो दोनों पे आ रहा है, बट हम चेंज कर देंगे, अभी मेरे इस इंटरफेस पे आ रहा है। एंड मैं यहाँ पर एक पब्लिक, सॉरी, प्राइवेट आईपी यूज करूंगा, जो कि अपनी मर्जी से होगा, जिसपे इंटरनेट नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे वो आईपी असाइन करूंगा। एंड हम उसके इंटरनेट को कहाँ से, यहाँ से इंटरनेट को लेंगे। इंटरनेट यहाँ से हम यहाँ पे कनेक्ट करवाएंगे, ताकि इंटरनेट हमारा इसके थ्रू यूज हो पाए। मैं डायरेक्टली इंटरनेट सोर्स के साथ में अगर कनेक्टेड ना भी हूं, फिर भी मैं इंटरनेट को यूज कर पाऊं। सो वहां पे एज अ मीडिएटर, एज अ राउटर हमारा काम करेगा ये सिस्टम।
तो उस चीज को हम किससे करने वाले हैं यहाँ, मैस्कुएराड का यूज करके। सो उसके लिए देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं पहला तो जस्ट क्लियर दिस, एंड अभी हम है फर्स्ट मशीन पे, मेरे पास दो इंटरफेस यहीं पर अवेलेबल। सो मैं सेकंड मशीन पे जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं जो है एक आईपी अपनी मर्जी से यूज करता हूँ, मतलब एक प्राइवेट आईपी हम और असाइन करेंगे। हम्म stop this and nmty, added a connection, then automatic manual show address। सो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 172.16.50.50, ठीक, मैं आईपी यूज करता हूँ, एंड 16 फॉर नेटवर्क प्रीफिक्स, एंड देन अभी मैं इसे यहीं पर छोड़ता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, इसे यूज कर लेते हैं, बाद में आपको चेंजेस दिखा पाऊंगा मैं। सो मैंने 16 किया, अब मेरे पास गेटवे इसके लिए कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गेटवे मीन्स कि आपके पास राउटर पे भी सेम रेंज का आईपी होना चाहिए। सो फॉर नाउ मेरे पास कोई भी गेटवे नहीं है, एंड सो मैं इसे यहाँ पर एम्प्टी छोड़कर एंड इन लास्ट में जाके इसे ओके कर देता हूँ, एंड जस्ट गो बैक, then deactivate and activate and then back and then quit. And now if I will check my IP, if config, so my IP is 172.16.50.50. And now if I will check with connection google.com, google.com. So disconnected. Why? I think I have to make some more changes to things. ये चेंज आई थिंक इसलिए नहीं ले रहा है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा इस पे, आई थिंक क्योंकि VMware है हमारे पास। सेटिंग, और क्या कर सकते हैं, कस्टम स्पेसिफिक वर्चुअल होस्ट या प्राइवेट नेटवर्क शेयर्ड विद द होस्ट, होस्ट या प्राइवेट नेटवर्क। आई थिंक मुझे होस्ट ओनली यहाँ सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम एक अलग से प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं। सो ओके, लेट्स ट्राई। से मैं एक बार ओके करता हूँ, इसे एक बार ट्राई करते हैं, एंड नाउ पिंग विद गूगल, so it will not ping, and if I will check if config IP is correct, okay, if console ping, अभी देखो यहाँ पे मेरा जो है वो पिंग नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखो रियल केसेस में क्या है, वहां पे तो आपको डायरेक्ट ये काम कर जाता है, आप अपने इंटरफेस के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट करवा दोगे एंड वहां पे कोई भी अलग आईपी डालते हो तो वो पिंग नहीं करेगा। VMware का केस है, इसलिए अगर आप वहां चेंज नहीं करते नेटवर्क अडेप्टर पे, सो वो आपको कनेक्टेड रखता है किसी भी आईपी के साथ में। सो मैंने वहां चेंज कर दिया एक प्राइवेट नेटवर्क के लिए, एंड नाउ मैं अपनी फर्स्ट मशीन पे आता हूँ, एंड इस फर्स्ट मशीन पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इसी की रेंज का जो है वो आईपी असाइन करना है, बट उससे पहले आई थिंक मुझे यहाँ भी सेम चेंजेस करने चाहिए। नेटवर्क अडेप्टर 2, मैंने वहां पे 2 को ही चेंज करने वाला हूँ आई थिंक मैं, 2 को ही करते हैं। नेटवर्क अडेप्टर 2 पे मैं यहाँ कर लेता हूँ होस्ट ओनली, अ प्राइवेट नेटवर्क शेयर्ड विद द होस्ट, एंड ओके, and now just log in. So red hat, now if I will check if config, so
दिस आईपी शोइंग टू मी। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखो, मेरा ENS 224 जो है वो मेरा एक अलग आईपी यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं इसमें भी एक यही काम करूंगा कि एक इसी से मिलती जुलती रेंज का आईपी जो है वो यहाँ पे मैं करूंगा, क्योंकि आपको सेम नेटवर्क का आईपी होना चाहिए जब भी कभी दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करनी है। सो ENS 224 पे ही हम चेंजेस कर रहे हैं। सो दैट मैनुअल and show address 192.168 and no 192 नहीं 172 लिया था, 172.16.50 डॉट। तो हमने वहां पे क्या लिया था, 50 लिया था, मैं यहाँ 100 ले रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ एंड /16। आई थिंक गेट पे तो यहाँ भी नहीं है। लेट्स ट्राई ट्राई करते हैं एक बार इसी के साथ में। ओके एंड देन बैक डीएक्टिवेट। एक्टिवेट बैक इफ कॉन्फ़िग। सो ठीक है, मेरा ये आईपी यहाँ से कनेक्टेड हो गया। एक काम और करके देखता हूँ मैं, पिंग स्पेस 172.16.50. ओके, उससे कनेक्टेड है ये। इतना हो गया। अभी हम क्या करते हैं सेकंड मशीन पे, अभी देखो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो दो मशीन थी हमने उस पे, फर्स्ट मशीन पे हमने दो इंटरफेस लगाए, सेकंड मशीन पे हमारा जो इंटरफेस था उसे चेंज करके मैंने एक प्राइवेट नेटवर्क में चेंज किया और वहां पे आईपी असाइन कर दिया 50.50 एंड फर्स्ट मशीन पे 50.100। अब जैसा कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे हमें गूगल से कनेक्ट करवाना है और उस मशीन के थ्रू हम यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो पहला तो जब हमारा यहाँ पे आईपी था, तो अब हमारा गेटवे क्या होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट होना होता है तो वहां पे आपको गेटवे बताना पड़ता है। सो मेरा गेटवे क्या होगा, मेरा फर्स्ट पीसी, क्योंकि मैं किसी राउटर के थ्रू या किसी और डिवाइस के थ्रू नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट अपनी फर्स्ट मशीन पीसी के थ्रू जा रहा हूँ। सो इस केस में मेरा गेटवे जो पड़ेगा वो यहाँ पर फर्स्ट मशीन का आईपी पड़ेगा 16.50.100, जो मैंने उसको आईपी दिया था। एंड इसके अलावा आप चाहो तो डीएनएस यहाँ पर आप जो गूगल से कर रहे हैं तो हम डीएनएस गूगल का भी डाल सकते हैं 8.8.8। ओके एंड बैक करते हैं, डीएक्टिवेट एक्टिवेट एंड अभी भी देखो पिंग कराऊंगा मैं तो अभी भी पिंग नहीं होगा। अभी सिर्फ हमने कनेक्ट किया है, हमने मैस्कुलेट ऑन नहीं किया है, आईपी फॉरवर्डिंग पे हमने कोई चेंजेस नहीं किए। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C, मशीन 1 पे जाता हूँ और मशीन 1 पे जाने के बाद किस मशीन से हमारे पास दो इंटरफेस थे, यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ sys ctl स्पेस -a। ये कमांड चलाऊंगा तो इसमें बहुत सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी मेरे नेटवर्क से रिलेटेड और मेरे पूरी वीएम की IP4 6, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जब ये कमांड चलाएं तो यहाँ पे हम ग्रैप कर लें। ग्रैप मीन्स इसके अंदर हम फिल्टर कर लें, ग्रैप स्पेस हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आईपी फॉरवर्डिंग हमें चेक करनी है कि आईपी फॉरवर्डिंग ऑन है या नहीं है। आईपी फॉरवर्ड, इतना चेक करते हैं, देन प्रेस एंटर। सो हमें यहाँ पे आईपी फॉरवर्डिंग में अभी क्या दिखा रहा है, यहाँ पर सब क्या है, 0। ठीक, 0 मतलब क्या, ये यहाँ पर अभी डिसेबल है, काम नहीं कर रही। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इसे चेंज करना है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, सिस विम स्पेस ETC
इसकी अगर हम फाइल में जाएं, sysctl sysctl.conf ये फाइल है। इसके अंदर जाएं और थोड़ा सा नीचे जाएं, तो कुछ है नहीं, मतलब एंट्री हमें करनी पड़ेगी। ओके, तो एक काम करो, यहाँ पर जब एंट्री हमें करनी है तो यहाँ पर दोबारा से वो कमांड चलाओ, systl -a grep ip forward। ip forward इसे यहाँ पेस्ट कर लो। ip forward 0। एक मिनट, ये 0 रहेगा कि 1 होगा? WQ सेव कर दो। सेव करने के बाद sys ctl स्पेस -p, अब ये 0 आ रहा है एंड यहाँ पे भी 0 आ रहा है। एक काम और करके देखते हैं। अभी हमने बस इतना किया है, इसके अंदर एंट्री की है एंड यहाँ पे अगर मैं गूगल के साथ पिंग कर रहा हूँ, करेगा या नहीं करेगा? नहीं कर रहा है। पिंग स्पेस 172.16.50.100, इसके साथ में तो पिंग कर रहा है। ठीक है, अभी नहीं कर रहा है तो एक चीज और करते हैं। मतलब इससे कर रहा है, गूगल से नहीं कर रहा है। तो हम ये फर्स्ट मशीन पे आते हैं एंड यहाँ पर फायरवॉल -cmd एंड -list -all। यहाँ देखो तो मैस्कुरेड नो आ रहा है, तो मैस्कुरेड को इसे यस करवाओ, इसे यस करवाओ। और ये वाला क्यों आ रहा है? ये वाला भी हटाओ यहाँ से। ये तो हमने हटाया था, रिमूव हाइफन रिच रो। फायरवॉल इंस्टॉल, ठीक है, अभी हटा हुआ है। अभी क्या करो, फायरवॉल -cmd -permanent -add -masquerade, क्योंकि ये चलाओ और रिलोड कर दो एंड लिस्ट ऑल। सो मैस्कुरेड अभी क्या है? यस है। ठीक, अभी अगर हम एक काम और करें, जो अभी हमने पीछे कमांड चलाई थी IP फॉरवर्ड वाली, ओके, वो ऐसे ही इनेबल होगा, ऐसे 1 होगा। ठीक, ये तो 1 हो गया। मैं सेकंड मशीन पे इंटरनेट अब शेयर होने लगा, गूगल से पिंग हो रहा है। तो देखो हमने क्या किया था, हमने सिर्फ 2 सिस्टम थे जिसमें से हमने एक सिस्टम के साथ में अपना इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करवाया था। यानी मेरे पास एक ये सिस्टम था और एक ये सिस्टम था। इसमें मैंने ये 2 सिस्टम एक इंटरफेस से कनेक्ट कर रखे थे और एक इंटरफेस यहाँ पे और था जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड था। अब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड था, यहाँ इंटरनेट कोई भी कनेक्टेड नहीं था, बट हमने क्या किया, यहाँ पे इस पोर्ट के थ्रू इस वाले इंटरनेट को ही यहाँ पे शेयर करवा दिया था। जिसके लिए मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पर एक तो हमने यहाँ पर सेम रेंज के 2 IP डाले थे
ये नेटवर्क सेम होना चाहिए। दूसरा, इस वाले सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो मेरा है मैस्क्यूरेड वो ऑन होना चाहिए, मैस्क्यूरेड। और जब आप मैस्क्यूरेड ऑन करोगे तो आपका आईपी फॉरवर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आईपी फॉरवर्ड। बस इतना करोगे तो आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से यहाँ पे शेयर हो जाएगा। मतलब हमें इस वाले में डायरेक्टली कनेक्टेड करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर हम ऐसा तब कर सकते हैं जब हम कभी चाहते हैं कि हम डायरेक्ट हमारा जो ये वाला सिस्टम है उसे हमें इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं करना है, हम चाहते हैं कि ये डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड ही ना हो, किसी को पता ही ना लगे इसके बारे में। तो हम इस तरीके से किसी एक सर्वर को या एक सिस्टम को यहाँ पे कनेक्टेड करवा के और उसके थ्रू यहाँ पे आईपी फॉरवर्ड करवा देंगे, यहाँ पे शेयर करवा देंगे, जिससे इंटरनेट को क्या पता लगेगा कि कहाँ से कनेक्टेड है, वो इस सर्वर के साथ कनेक्टेड है, बट एक्चुअल में कनेक्शन यहाँ से चल रहा है। तो ये था आपका फायरवॉल का टॉपिक, जो कि यहाँ पे एंड हो जाता है, जिसके अंदर हमने देखा कि फायरवॉल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हो, कैसे उसे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, या कोई भी अगर आपको पोर्ट ऐड करना है, सर्विस ऐड करनी है, रिच रूल बनाना है, या फिर आपको मैस्कुलेट करना है, वो सारी चीजें।